इंदौर शहर के राव तहसील के अंतर्गत सेम बायोटेक फार्मा लैब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा नियमों और कानून को ताक में रखकर 40 वर्षों से रह रहे परिवारों का आशियाना उजाड़ा। जल्दबाजी ऐसी की जिसका मकान तुड़वाना है उसको भनक तक नहीं लगने दी और सोमवार की शाम कोर्ट का आदेश दिखाकर बिना कोई तहसीलदार को, बिना कोई संबंधित थाना किशनगंज को सूचना दिए बिना ही अपने हाथों और कर्मचारियों द्वारा उक्त मकान तोड़ दिया गया। जबकि मांगीलाल मालविया, माया मालविया, दीपक मालविया द्वारा बताया गया कि हमें बिना कोई जानकारी, बिना कोई नोटिस दिए उक्त सेम बायोटेक फार्मा लैब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मालिक की मिलीभगत से हमारा मकान तोड़ दिया गया है, जिसमें भीम आर्मी द्वारा राव तहसीलदार को ज्ञापन देकर इस मामले को संज्ञान में लेकर दोषियों पर उचित कार्रवाई कर पीड़ित को न्याय दिलवाने का प्रयास करें। इसका मकान को पोजीशन से हटाकर और सेम बायोटेक कंपनी को पोजीशन में लाया गया है। इसके संबंध में जो पीड़ित जो मकान से बेघर हुआ है उसके संबंध में वो हम लोग लिखित में दे रहे हैं और जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी, उनकी जो मदद होगी वो करेंगे। संज्ञान में नहीं था यहाँ पर मकान तोड़ा गया है? नहीं, मेरे को अभी संज्ञान में लाया भीम आर्मी द्वारा। जी सर, क्या इन लोगों को भी नोटिस नहीं दिया गया? बिना नोटिस से मकान तोड़ा गया? क्या ये माननीय सिविल कोर्ट की कार्रवाई थी तो उनके यहाँ पर आप बता पाएंगे उसे। क्या नजदीकी पुलिस को भी सूचना देना अनिवार्य नहीं समझा? नहीं, बिल्कुल देना चाहिए। क्यों नहीं दिया सर? कंपनी वाले की लापरवाही सामने देखने को मिली। नहीं, यहाँ वो लिखित में शिकायत दे रहे हैं, जो भी होगा उसके संबंध में सर, हमें सुनने में आया है कि पुलिस प्रशासन की जो जमीन रखी हुई है जी, इस पर भी कब्जा किया हुआ है। क्या पुलिस प्रशासन या शासकीय अधिकारी इस पर क्यों नहीं ध्यान दे? नहीं, इस पर बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। अगर कोई चीज़ आ रही है संज्ञान में तो बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। मेरा नाम सत्येंद्र सिंह गुर्जर, तहसीलदार। हमारे साथ ये हुआ सर, हम घर पे नहीं थे। हमारे वो 4 पुलिस वाले आए, उन्होंने बोला कि हम कोर्ट से आए, तो हमने बोला हमको थोड़ी मोहलत दे दो। नहीं कि बोले 1 मिनट की मोहलत नहीं मिलेगी। तो मैंने कहा हमारे बेटे को तो ले आन दो। बस हम इसको लेने गए, तब तक हमारा मकान तोड़ दिया। मकान में जो सामान वगैरह रखा था कुछ भी खाली नहीं करा? हमने कुछ भी नहीं करा। मेरे को कपड़े भी नहीं बदलने दिए थे। मेरी मिसेस को कपड़े तक नहीं बदलने दिए। मकान आपका? ये कंपनी के कर्मचारी। तो पुलिस प्रशासन का सहयोग रहता है इसके अंदर? कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था। तो इन लोगों ने अपने कंपनी के आदमी से तोड़वाया। अपने कंपनी के आदमी से इन्होंने कानून का उल्लंघन किया। आप इंदौर प्रशासन से क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं हमारा मकान मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए हमको। तो कब का घटनाक्रम है ये? मतलब आपको कुछ जानकारी थी पहले से इस विषय में? कुछ कोई जानकारी नहीं। ऐसे तो कोई जानकारी तत्काल आपका मकान तोड़ दिया? जी सर। क्या घटनाक्रम हुआ आपके साथ? सर, मेरे साथ में ये घटनाक्रम हुई। मैं पुलिस लाइन में नौकरी करता हूँ, नर्मदा लाइन का पानी देता हूँ। मैं पानी देने के बाद में मतलब मैंने कि घर आया। घर आने के बाद में मेरी मिसेस के साथ में मतलब मैंने कि कोरट से 2 व्यक्ति आए। उन्होंने मेरे से पूछा कि बोले मांगीलाल जी आपको मकान खाली करना पड़ेगा। मन के साहब मकान कैसे खाली करना पड़े, मेरे को सोचना नहीं। तो मन के मकान मेरे से कहा, मैं विकलांग आदमी हूँ, मैं क्या खाली कर सकूंगा। मन के मेरे बच्चे को लेके आता हूँ मैं, मतलब मैंने कॉलेज की गाड़ी चलाता है तो मैं मन के लेके आता हूँ। तो मन के सर मैं मतलब मेरी मिसेस और हम तो जानते, तो मेरी मिसेस को कपड़े भी नहीं पहनने दिए सर। उन्होंने धरना मेरे घर में रख दिया, ने दरवाजा भी नहीं लगाने दिया। और मैं मेरे बच्चे को लेने गए, जब तक मेरा मकान इन्होंने जीसीपी से तोड़वा दिया सब। मैं शाम को मेरे बच्चे 7 बजे कॉलेज की गाड़ी छोड़ के आते हैं, मैं आया घर में सब अलमारी का ताला आला सब तोड़ लगा दिया, उन्होंने सील कर दिया, सब बाहर फेंक दिया गया सर, व्यस्त कर दिया। इसके आपको पहले कोई सूचना नहीं दी गई थी? कोई सूचना नहीं दी गई सर, मेरे को कोई सूचित नहीं किया गया है और मेरी अनुपस्थिति में मेरा मकान तोड़ा गया है सर। यहाँ पर देखा जाए तो तहसील के अधिकारी रहते हैं, पुलिस कुछ भी नहीं था सर, कोई भी नहीं था सर मेरे। आपका मकान? हाँ, मेरी इनकी मर्जी। कितने वर्षों से आप रह रहे हैं? 40 साल सर, 83 से रह रहा हूँ। तो आपका मकान आपका खुद का क्या है? मेरा खुद का मकान है। पंचायत के थ्रू मेरे को भवन का प्रमाण पत्र 83 से और अनुमति भी मकान की बनाने की दी थी जब मैंने मकान बनाया। यस। इंदौर प्रशासन से क्या न्याय की आशा करते हैं? मैं इंदौर प्रशासन से न्याय की ये आश्वासन करता हूँ, मेरे को न्याय दिया जाए। देखा जाता है आपने शासकीय सेवा की है जी, परिणाम इस तरीके से आपको मिल रहा है। जी साहब। मतलब आज एक पुलिस विभाग में आप इतने साल सेवा देने के बाद आपको इस प्रकार से? मैं 40 साल से कर रहा हूँ सर। 40 साल से पुलिस विभाग में रहने के बाद भी आपको इस तरीके का दिन देखना पड़ रहा है? जी साहब। और बिना पुलिस प्रशासन और बिना किसी की सहमति के बिना इन लोगों ने डायरेक्ट मेरा मकान है और मेरी उपस्थिति में नहीं, हम तो थे ही नहीं। कोई भी नहीं, मेरी उपस्थिति में कोई भी नहीं जी। बिगर उपस्थिति में इन्होंने मतलब मैंने की जीसीबी कहा, मालूम किसकी जीसीबी मंगवाई
और इन्होंने अपनी कंपनी के वर्कर से मतलब मेरा मकान खाली करवा दिया। मकान में कुछ सामान था? हाँ मकान था, मेरे सामान में रकम थे? सब पैसे थे, रकम थे, 5 कुंटल 6 कुंटल गेहूं भरे हुए थे। मेरी वाइफ की 3 किलो चांदी थी। आपकी वाइफ की 3 किलो? 3 किलो चांदी थी। कोई मतलब यहाँ से या तो मकान में दब गई, चोरी हो गई होगी, कुछ भी होगा सर। अब मैं तो था नहीं ना। तो इसके आपने लिखित शिकायत दी थाने पर? थाने पे अभी नहीं दी सर, मतलब मैंने पहले FIR करी थी मैंने। जी 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 साहब। ये मतलब ठीक है, आप न्याय की आशा रखते हैं? यस सर। बताइए यहाँ पर